Today's topic relaxations technique in yoga. Relaxations हम कैसे करते हैं? हमको अगर रिलैक्स होना है तो हम रिलैक्स कैसे होते हैं? ओके, आराम से सुनो। हाँ, स्लो डीप ब्रीदिंग। सॉरी, योग निंद्रा। गुड। ओके, तो ये हम जो कहते हैं कि सोना, स्लीपिंग, स्लो ब्रेथ, बराबर। और दूसरी कई टेक्निक है कि जिसे हम रिलैक्स मतलब मेंटली एंड फिजिकली दोनों लेवल पर हमको रिलैक्स होना है। ओके, हम सोते हैं फिजिकली 8 आवर्स का नींद हम तो लेते ही हैं, नॉर्मली तो हम इतना तो करते हैं, पर क्या हम 8 आवर की नींद लेने के बाद भी रिलैक्स है? क्यों ऐसा होता है? माइंड इज डिस्टर्ब। ओके, क्योंकि हमारा जो दिमाग है कंटिन्यूस वर्क करता है। हम किसी न किसी सिचुएशंस में बिजी होते ही रहते हैं। हम अपने वर्क में हैं या कहीं फैमिली में हैं कि कहीं हर एक सिचुएशंस होती है जिसमें हमारा माइंड बिजी रहता है। इससे हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। हम 8 आवर्स की नींद लेते हैं, फिर भी सुबह उठते ही कोई उठाएगा 5 मिनट और 10 मिनट और सो लेते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्यों हमने सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट ही मांगे? क्यों वापस ऐसे नहीं बोला कि 8 आवर्स और ले ले या 1 आवर्स 2 आवर्स और ले ले? ऐसे क्यों? ऐसा क्यों होता है? ओके, बट एक जैसे देखने की बात है कि हम सोचते हैं कि वो 5-10 मिनट में वो इफेक्ट निकल जाती है, पर 8 आवर्स हमने नींद ले ली तो वो इफेक्ट क्यों नहीं निकली? वो इफेक्ट वो 8 आवर्स के अंदर भी निकलनी चाहिए थी। या जी, बरोबर है, वो भी हो सकता है, बरोबर। तो ये चीज होती है, अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये ऐसा होता है कि हम फिजिकली तो रिलैक्स होते हैं पर मेंटली रिलैक्स नहीं होते हैं। बट ये एक सिचुएशन हमारे सबके साथ जाने अनजाने ये होती ही है कि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट्स होता है जिसके अंदर हम कंप्लीट रिलैक्स हो जाते हैं। जो पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हम थॉट्स, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और उसी के साथ हमारे सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स भी रिलैक्स होते हैं। तो वो मोमेंट्स के अंदर हमें ऐसा फील होता है कि हम रिलैक्स है। इसीलिए हम कई बार ऐसे मांगते कि 5 मिनट और सो ले, 10 मिनट और सो ले, ताकि हम रिलैक्स हो पाए। क्योंकि हो सकता है शायद वो 10 मिनट में हम रिलैक्स हो जाए। हमें हमेशा ऐसा ही रहता है कि वो चीज को हम समझ नहीं पाते, पर हम वो चीज मांगते हैं। इच्छा होती है कि 5 मिनट 10 मिनट की, ये सिचुएशंस होती है। और रिलैक्स होने के लिए हम फिजिकली और मेंटली हम क्या करते हैं? मेंटली कई बार रिलैक्स होने के लिए हम आउटिंग पे जाते हैं। मेंटली रिलैक्स होने के लिए आउटिंग पे गए, या हमारी कोई हॉबी है जैसे गार्डनिंग है, बुक्स पढ़ना, ऐसी कई हॉबी है कि जिसके थ्रू हम मेंटली रिलैक्स होते हैं। खेलना, कुछ प्ले, या आप क्लब में जाके आप खेलते हो, तो इस तरह से दोस्तों के साथ रहना, वहां पर भी मेंटली हम रिलैक्स होते हैं। तो ऐसी कई चीजें होती है जिससे हम मेंटली रिलैक्स होते हैं। पर योगिक टेक्निक के द्वारा हम अपने आप को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं? जैसे इन्होंने कहा योग निंद्रा, शवासन, मतलब शवासन।
शवासन के अंदर हम फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। जी, वो है कि माइंड अपसेट होगा तो हमें अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम शवासन के लिए जैसे मेंटली और फिजिकली हमको रिलैक्स करना है, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स जान लें कि ताकि मूवमेंट पे हम शवासन कैसे कर सकते हैं। जी, योग निद्रा पार्ट ऑफ शवासन। जैसे हमारा ब्रेन, हम जब मसल्स हमारे होते हैं हम ब्रेन से ही रिलैक्स करते हैं। हमारे मसल्स जो हम सोचते हैं, सोचकर ही हम उसको रिलैक्स करते हैं। इसमें हम अपने शरीर की कितने सेंसेस ऑर्गन्स लगते हैं कि जैसे ब्रेन हमारी सोच किस प्रकार से चले, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टच, इसी के थ्रू हमारा ब्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेवल पर बनता है। पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। बट ज्यादा माइंड अपसेट कहां से होता है? नेगेटिव थॉट से। ठीक है, या बट ऐसी एक्टिविटी जो नेगेटिव हम खुद लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जहां पर जो चीज होना है वो तो होता ही है, पर कई बार होता है कि वो चीज को हम, अब आपके जो पॉइंट्स है उसका जवाब है, जो चीज को हम समझ नहीं सकते हैं या उसका पीछे का हमको पता नहीं होता है, तो वहां पे जो हमारे सामने घटना घटी उसको इमीडिएटली हमने नेगेटिव ले लिया और हमारा माइंड वहां पर नेगेटिव बनता है। वहां पे क्या करते हैं कि रिलैक्सेशंस के अंदर सबसे पहले के वैराग्य की स्थिति लाना। तो मतलब वैराग्य की स्थिति लाना, तो वो मोमेंट के अंदर भी हमें वैराग्य की स्थिति यानी अपने आप को लेट गो की फीलिंग्स लाना है। जब हम अपने अंदर भी लेट गो की फीलिंग्स लाते हैं कि उस मोमेंट को जहां पे हम नहीं समझ सकते, हम कई बार ऐसे करते हैं कि वो मोमेंट आया, छोड़ो जाने दो, ऐसे करके हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जहां पे नहीं समझ सकते हम। अगर वही चीज को पकड़ के रखते हैं तो क्या होगा? वही चीज को हमने होल्ड करके रखा है तो इंक्रीज होगा। यस, इंक्रीज होगा। उसको क्या है, वहीं पे लेट गो किया तो क्या हुआ, मेंटली भी हम रिलैक्स हो गए। अदरवाइज वो मेंटली तो इफेक्ट होता है, साथ ही साथ फिजिकली भी इफेक्ट होना शुरू करता है। पर वही सिचुएशंस फिर फिजिकली इफेक्ट हुआ तो अगर जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। लाइक जॉइंट पेन होता है या डायबिटीज हुआ, प्रेशर हुआ, तो जैसे वही चीज को होल्ड करके रखा तो क्या हुआ, प्रेशर शूट आउट हो गया। होता है। तो ऐसी सिचुएशन में लेट गो। जो हाई बीपी का शिकारी है, नहीं, मेंटली सिचुएशन से ही क्रिएट होता है ना, मेंटली ही सिचुएशन से क्रिएट होता है ना ये। जी, हाई प्रेशर के कारण स्ट्रेस में होते हैं तो ही हाई प्रेशर हो सकता है, या हमारी जो थॉट्स होता है वो उसमें नेगेटिविटी होती है, जो चीज हम समझ नहीं सकते हैं। कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं होता है, हाइपर नहीं होता है, उनको भी हाई प्रेशर रहता है। हाँ, उनको भी हाई प्रेशर होता है। हाँ जी, लाइफस्टाइल से, जी लाइफस्टाइल से, जैसे साइलेंट पर्सन है उनको भी प्रेशर बन सकता है,
क्यों होता है? क्योंकि कई बार हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वहां पे भी गड़बड़ हो सकती है। लाइफस्टाइल हम ऐसा नहीं करते लाइक सॉरी या वो एक पार्ट ऑफ दैट हो सकता है। गलत खाना पीना, गलत जैसे वो एक पार्ट है कि लाइफस्टाइल के अंदर हम हर एक चीज आ सकती है। डाइट भी आ सकता है, आपका रूटीन लाइफस्टाइल भी हो सकता है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे खाते हो, कितने बजे उठते हो, लेट नाइट है या अर्लियर है, आपका जैसे वर्किंग आवर्स कितना है, ये सारी चीजें उसी के अंदर है कि उसी के कारण भी ये पॉसिबल है कि साइलेंट पर्सन है फिर भी उसका प्रेशर हाई है या तो ये चीज हो जाता है कि उसी के अंदर हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मेंटली रिलैक्सेशंस के लिए हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, बराबर। उसी के अंदर ये एक योगिक टेक्निक है शवासन। अब हम शवासन जैसे कि ऐसे नहीं है कि लेट के ही किया जा सकता है। शवासन एक टेक्निक है कि कंफर्टेबली आपको करना है तो लेट के आप कर सकते हो, बट माइंड को रिलैक्स करना है तो हम अगर ट्रैवलिंग करते हैं तभी भी हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। सेंसेस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखिए। फर्स्ट, जब आप ट्रैवलिंग करते हो तब आप अगर आंख बंद करके बैठ जाओ, आप अगर ड्राइव नहीं करते हो, ड्राइवर आपका ड्राइव करता है, तो बस आप आंख बंद करके बैठ जाओ। अगर आप फोन पे बात करते हो तो आंख बंद करके फोन पे बात करो। आपकी एनर्जी वहां से आप सेव करते हो। जैसे हम इसी प्रकार से अपनी एनर्जी यूज करते, वो एनर्जी आप सेव करते हो, माइंड अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हो तब नॉर्मल जो ब्रेथ है, अगर कुछ आपके पास काम नहीं है, ट्रैवल करते हो या कहीं पे आप रिलैक्स होके बैठे हो, तब आप आंखें बंद कर दो। अदरवाइज यहां पे भी ऐसे ही फ्री बैठे होंगे तो बाहर कहीं नजर चलती होगी। कई कि हमारे सेंसेस ऑर्गन्स जैसे हम कुछ देखते हैं तो उससे भी हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो वहां से भी हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हम करना कुछ अच्छा चाहते हैं, अगर सोचें हमारी सोच अच्छी है पर हम सामने देखते हैं कि ये गलत हो रहा है तो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर उससे भी हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, तभी भी हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि गलत होता हुआ हम देख रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है कि हम अपने आप को हर्ट करते हैं। तो रिलैक्स होके बैठ जाओ। मेंटली जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही आप एक्टिव ज्यादा रह सकोगे, उतना ही आपका माइंड वर्क अच्छा करता है। तो यहाँ पर हम अपने सेंसेस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करके अगर रिलैक्सेशंस करना है तो हमारे पास टाइम है तो हम ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं पे बैठे हैं तभी भी हम अपने आप बॉडी पर ऑब्जर्व करके वहां पे हम अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। पर शवासन्स में कैसे करते हैं? शवासन्स में हमें लेटना है, सीधे लेट जाना है, पिलो नहीं लेना है। शवासन में सीधे लेटना रहता है और सीधे लेट के पिलो न लेके, अगर हाँ किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है तो सर्वाइकल में यहाँ गले पे एक नैपकिन जो रहता है, नैपकिन को रोल करके यहाँ पे रख सकता है ताकि वो कंफर्टेबली रिलैक्स कर सके। अदरवाइज वहां पे भी अनकंफर्टेबल होगा तो वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए वो कंफर्टेबल रिलैक्स कर सके उसके लिए नैपकिन रखे। सेकेंड, कई बार रिलैक्सेशन टेक्निक में आपने देखा होगा कि फिंगर मूवमेंट्स हम देके या जॉइंट्स मूवमेंट देके हम बॉडी को मूव करके हम रिलैक्स करते हैं शवासन में, अगर आपने देखा हो तो। पर यहाँ पर अगर हम मेंटली रिलैक्स करते हैं तो हमें क्या करना है? सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट पर कंसंट्रेट करके उसको रिलैक्स करना है। वो कैसे किया जाएगा? हमें जहां पर रिलैक्स करना है वहीं